जले हुए काले स्याह बर्तन को चमकाने के लिए ऐसा जादुई पेस्ट शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से चाहे आपके बर्तन सालों पुराने हो, चाहे आपके बर्तन जिस्त के हों या फिर आपके बर्तन स्टील के हों, तो बिना रगड़े बिना मेहनत सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके बर्तन जो होंगे वो चांदी की तरह चमक जाएंगे। ऐसा पावरफुल और जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जो कि यूट्यूब पे पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। यकीन जाने इतने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। और सबसे मजे की बात है कि सालों पुराने गंदे बर्तनों को चमकाने के लिए आपको मार्केट से 1 रुपए की भी चीज खरीद के नहीं लानी, तो बर्तन भी आपके बिल्कुल फ्री में साफ होंगे, ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि गंदे से गंदे सालों पुराना बर्तन जो है ना बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएगा सिर्फ और सिर्फ जादुई पेस्ट की वजह से। तो वादा करती हूँ आपसे 100% आपको इस पेस्ट के रिजल्ट मिलेंगे। आपने आज इस पेस्ट को बनाने इसके रिजल्ट देख के सब हैरान हो जाएंगे। इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। आज की वीडियो में ऐसी ढूंढ के लाजवाब किस्म की टिप्स लाई जो कि गर्मी में आपके बहुत सी मुश्किल कामों को आसान बनाएंगी, बल्कि दूध की बुलाई से आप लोग हजारों रुपए कैसे कमा सकते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर होंगे जो कि आपके किचन और घर को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। तो आज की वीडियो में इतनी कमाल की टिप्स है ना, तो यकीन जाने कि ना सिर्फ औरतों का फायदा होगा बल्कि मर्द हजरात को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। अगर शोहर के दिल पे राज करना चाहती हैं तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मेरी आज की पहली टिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक शॉपर और इसमें आप लोगों ने डालना है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को डालने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से अपनी शॉपर के अंदर इस तरीके से मसल लेना है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि जो ऑयल है ना वो पूरी तरीके से शॉपर के ऊपर लग जाए। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 2 प्याली आटा। तो आटा अपने हिसाब से लोग कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 3 कप डालूंगी और इसके साथ जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून नमक। तो नमक भी अपने हिसाब से कम और ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ इसमें जाएगा 1.5 कप पानी। जितना आपने आटा लेना है उससे हाफ क्वांटिटी में आप लोगों ने पानी लेना है और अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसे मसल लेना है। तो आटे को आप लोगों ने इस तरीके से मसल के गूंदना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये, तो बिना मुट्ठी बिना मेहनत के आपका आटा जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गूंदेगा। और सबसे मज़े की बात है कि आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ना ही आपके परात के साथ आटा चिपकेगा। और जिन लड़कियों को आटा गूंदना नहीं आता तो वो इस तरीके से फटाफट से ढेरों ढेर आटा गूंद सकते हैं मिनटों सेकंडों में। और सबसे मज़े की बात है कि आपको मुट्ठी भी नहीं लगानी पड़ेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हाथ के ऊपर चोट लगी होती है तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम उसी हाथ से आटा गूंदें। तो इस तरीके से आप लोग आटे को गूंद सकते हैं। बहुत ही मज़े का आटा गूंदा है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए टिप जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो आटे को आप लोगों ने गर्मियों में जब भी रखना है तो हमेशा कोशिश करनी है कि सिल्वर यहाँ पे जिसके बर्तन में रखना है, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना। तो इससे आपका आटा जो होता है बहुत ही जल्द खराब हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन को ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। आटा गूंदने के बाद 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगा लें तो इससे आपके आटे और ब्लैक कलर की जो पापड़ी बनती है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जिससे होने वाले आपके हजारों रुपए की बचत। तो इस प्लास्टिक की बोतल का ऐसा इस्तेमाल जो औरतों ने अपने ख्वाब में देखा होगा। बस आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह की बोतल लेनी है और उसके नीचे वाले से वो कट कर लें। और सिंपली आपको चाहिए 1 अदद कट, और कट के साथ आप लोगों ने यू शेप में इसके ऊपर इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, छुरी के साथ इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। चाहे तो सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फटाफट से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो अगर आप लोग चाहें तो छुरी को गर्म भी कर सकते हैं तो फटाफट से बोतल की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जनाब मैंने से फटाफट से कटिंग कर लिए। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि इस टिप को देखने के बाद आप लोग बोतल को कभी भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से वी शेप में यहाँ पे कट लगाना है, जिस तरीके से आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो ये टिप इतनी अमेजिंग और इतनी कमाल की है, ना सिर्फ लड़कियों का फायदा होगा बल्कि लड़कों का भी फायदा होगा। बस आप लोगों ने फोकस बना के देखना है कि किस तरीके से ये चीज़ बनने वाली है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो दोनों साइडों में आप लोगों ने वी बनाना है और इस तरीके से कटिंग करें जिस तरीके से मैंने वीडियो में शो कर। इसके किनारों के ऊपर हम लोग लगा देंगे टेप स्टिचिंग, ताकि इसके किनारे जो है वो बहुत से सॉफ्ट बन जाए। तो अब अपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, इतनी कोई मजे की ट्रिक है ना, आप लोग बस देखते जाएं। तो यहाँ पे हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है जो कि आप लोग मोबाइल स्टैंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे मजे की बात है कि अब आप लोग ड्रामे देखें, मूवी देखें, यहाँ पे कोई भी चीज़ देखें, आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। तो अक्सर मोबाइल स्टैंड को खरीदने के लिए हमारे हजारों रुपए लग जाते हैं, लेकिन ये क्या आप लोग बिल्कुल फ्री में प्लास्टिक की बोतल से ले सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं वीडियो कॉल करनी होती है और घंटों घंटों मोबाइल को पकड़ना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। तो इस तरीके से अपने मोबाइल को रख लें और साथ साथ बात करते रहें। ना तो आपका हाथ थकेगा और ना ही आपका मोबाइल गंदा होगा किचन में। तो है ना बहुत ही मजे की ट्रिक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। दूध की बुलाई से आप लोग घर बैठे हजारों रुपए किस तरीके से कमा सकते हैं, और इसके साथ दूध की बुलाई को स्टोर करने की ऐसी यूनिक ट्रिक शेयर करूंगी। 2 से 3 महीने भी फ्रिज में पड़ी रहेगी ना, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी, ना ही इसमें स्मेल होगी। तो सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, दूध की बुलाई को रखते हैं प्लास्टिक के बर्तन में, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन जो होता है वो ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इससे क्या होता है 10 से 15 दिन में वो मलाई जो होती है वो खट्टी हो जाती है। तो अगर मलाई को लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप लोगों ने या तो सिल्वर का बर्तन लेना है या फिर जिस का बर्तन लेना है। इसे अपने फ्रिज में रखना है ऊपर वाले पोर्शन में, और इस तरीके से नीचे रखना है ज़मीन पे।
या फिर आप लोग चाहें तो जाली पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपने इसे ऊपर वाले पोर्शन में रखना है, नीचे नहीं रखना। इस तरीके से मलाई जो होती है आपकी 2 से 3 माह तक बिल्कुल फ्रेश रहती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं देसी घी बना के इसे सेल करते हैं और हज़ारों रुपये माहाना कमाते हैं। तो अगर आप लोग भी ढेरों ढेर मलाई निकालना चाहते हैं तो आप लोगों ने जब भी दूध को बॉईल करना है उसमें 1 से 1.5 गिलास शामिल करना है पानी। तो पानी शामिल करने के बाद अपने दूध को पकाना है लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। जब दूध आपका ठंडा हो जाए तो इसे आपने रखना है फ्रिज में ऊपर वाले पोर्शन में 3 से 4 घंटे के लिए। यकीन जाने कि ये 100% वर्किंग ट्रिक है। तो हम लोग इस तरीके से दूध की मलाई को जमा करते हैं। सिर्फ 1 से 1.5 किलो दूध से आपकी दूध की मलाई जो होती है ना वो डबल से ट्रिपल निकालती है। इस टिप के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गर्मी दाने और पिंपल्स को खत्म करने के लिए एक ऐसी बेस्ट रेमेडी शेयर करूंगी। सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से आपके गर्मी दाने जो होंगे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है दुनिया की नंबर 1 चीज़ जिसे कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, 100 रुपये की मुल्तानी मिट्टी आपको इतनी सारी मिल जाती है। तो 2 से 3 साल आपकी इजीली निकल जाती है। तो इतनी सारी मुल्तानी मिट्टी आपको सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 रुपये की मिलती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी। यकीन जाने कि इस रेमेडी के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से। जितने भी गर्मी दाने में चुभन होगी, गर्मी दाने होंगे या फिर एक्नी होगी, सिर्फ 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसकी स्मूथ सी पेस्ट रेडी करनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो करूँ। इससे आप लोगों ने करना है कि बच्चों के फेस के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करना है। किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। छोटे से छोटा बच्चा होगा ना, चाहे 6 माह का हो चाहे 1 साल को, उसके ऊपर भी आप लोग मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी जो होती है इंतहाई ठंडी होती है और गर्मी दाने और पित्त को खत्म करने के लिए इससे बेस्ट चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। बस आप लोगों ने करना है कि इसे अप्लाई करना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहें तो तब भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग इसे रखेंगे उतने अच्छे आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, तो आप लोगों ने दिन में 2 से 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करवाना है। यकीन जाने तो जितने भी गर्मी दाने होंगे वो फौरी तौर पे खत्म हो जाएंगे। बल्कि जो बच्चों को चुभन होती है ना गर्मी दानों की वजह से, जिसकी वजह से वो सुकून से सो नहीं पाते, तो उनकी नींद भी जो कि पूरी होगी और साथ साथ गर्मी दाने भी खत्म हो जाएंगे। तो 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे फैंसी बैंगल्स जो होते हैं बहुत ही जल्द काले हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन यकीन जाने इतनी कमाल की चीज़ बनने वाली ना, जिससे ना सिर्फ आपकी बहुत बड़ी टेंशन हल हो जाएगी बल्कि बहुत से मुश्किल काम आपके आसान हो जाएंगे। तो ज़बरदस्त और शानदार सी चीज़ बनाने के लिए आपको चाहिए सेफ्टी पिन्स। और सिंपली आप लोगों ने करना है कि एक चूड़ी के अंदर इस तरीके से सेफ्टी पिन डालते जाना है और सेकंड चूड़ी को आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर डालते जाना है। इस तरीके से आप लोग चाहे तो 4 चूड़ियाँ ले लें, चाहे 3 ले लें। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 चूड़ियों के अंदर सेफ्टी पिन डालती जाऊँगी और इस तरीके से इसे हैंग करती जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो इसे आप लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, चलिए आए मैं आपको बताती हूँ। तो किचन में आप लोग इसे किसी भी कील के ऊपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात है कि अक्सर हमारे पास बहुत सारे स्पैचुलास होते हैं, इस तरह के स्पून्स होते हैं, यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे चम्मच होते हैं। तो इन्हें आप लोग इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो चूड़ियों के अंदर अभी भी बहुत सारी स्पेस बाकी है। तो आप लोग चाहें तो एक ही चूड़ी के अंदर डबल डबल के हमें चम्मच को भी हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर इस स्पून को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, लेकिन इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी गर्मियों की बहुत बड़ी टेंशन जो कि हल हो जाएगी। तो आप लोगों ने करना है छोटा सा पीस लेना है फिटकरी का और इसे आप लोगों ने करना है इस तरीके से कूट लेना है। तो इसका इस्तेमाल आपको ऐसा ज़बरदस्त सा बताऊंगे जिससे आपकी बहुत बड़ी टेंशन जो कि हल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने 1 गिलास पानी, तो 1 से 2 चुटकी हमने इसमें शामिल करेंगे फिटकरी का पाउडर। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस स्प्रे को अपने इस्तेमाल क्या करना है, तो अक्सर हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है। अगर हमारे साथ कोई बंदा बैठा होता है तो उसे भी हमारे पसीने की स्मेल जा रही है। तो बस आप लोगों ने करना है कि तो जब भी अपने घर से बाहर निकलना है, यहाँ पे किचन में कुकिंग करनी है, जब आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि अपने अंडर आर्म्स के अंदर से स्प्रे करना है। तो इससे क्या होगा, आपको पसीना तो आएगा, लेकिन यकीन जाने कि आपके पसीने में से बिल्कुल बैड स्मेल नहीं है, बिल्कुल गंदी से जो स्मेल आती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल जो होता है बहुत ही बेस्ट है, ना सिर्फ आपके अंडर आर्म्स से स्मेल को खत्म करेगा। तो अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, यहाँ पे रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ चुकी हैं, छाइयाँ आ चुकी हैं, तो इस स्प्रे का आप लोग इस्तेमाल अपने फेस पे भी कर सकते हैं। तो इस स्प्रे के इस्तेमाल से दिनों में आपके चेहरे से छाइयाँ खत्म हो जाएंगी और झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। तो रंग को बहुत ज़्यादा गोरा करने के लिए, स्किन के ऊपर झुर्रियों का खात्मा करने के लिए और साथ साथ अपनी स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट करने के लिए तो 100% इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने लगे। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेसन, हाफ टेबल स्पून इसके साथ चावल का आटा और इसके साथ चाहिए हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और इसके साथ जाएगी थोड़ी सी हल्दी और साथ इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून दही। तो ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव और ज़बरदस्त है कि आपके रंग को ना सिर्फ गोरा करेगी बल्कि आपके अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ चुके
चुके हैं तो साथ साथ आपकी स्किन को टाइट एंड ब्राइट करेगी। अगर आप लोगों ने इस रेमेडी का इस्तेमाल डेली करें तो यकीन जाने कि इस ईद पे आपका रंग इंतहाई गोरा हो जाएगा। और यकीन जाने तो इस ईद पे सब लोग आपसे पूछेंगे आजकल आप लोग क्या लगा रहे, तो इतने जबरदस्त से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। 100% इफेक्टिव रेमेडी आपने लगा के जरूर ट्राई करना है। 15 से 20 मिनट के लगा कर छोड़ दें। देन आप लोगों ने करना है कि सादे पानी से वॉश करना है। तो मैं फटाफट से इसे वॉश करके आती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन से हमारी स्किन जो है कितनी ज़्यादा व्हाइट हो चुकी है और साथ साथ ग्लो करे, तो बहुत ही कमाल के आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज ही अपनी इस रेमेडी को ट्राई करना है तो 99% आपके रंग को इंतहाई किस्म का गोरा बना देगी। और सबसे मजे की बात है किसी किस्म का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस चाबी का एक ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। यकीन जाने कि ये टिप जो होगी ना आपके बेहद काम आएगी और औरतों की बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हैंड बैग्स होते हैं, यहाँ पे क्लच होते हैं, तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में जो बच्चे होते हैं शरारती, वो लोग क्या करते हैं जिप के साथ मस्ती करते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं खोलते देते हैं, बंद करते रहते हैं। तो जिप जो होती है टूट जाती है। फिर आप लोगों ने करना है कि चाबी, और चाबी के अंदर अक्सर क्या होता है इस तरह का छल्ला बना होता है ना, इसे आप लोगों ने करना है कि चाबी के अंदर से इस तरीके से निकालना है। बहुत इजीली छल्ला जो होता है वो निकल आता है। तो आप लोगों ने करना है कि छल्ले को इस तरीके से लेना है और इस तरीके से जिप के जो हुक होता है ना उसके अंदर डाल देना है। इतनी कमाल की ट्रिक है ना, यकीन जाने कि आपकी टूटी हुई जिप जो है दोबारा से रिपेयर हो जाएगी। अगर क्या होता है हमारे पर्स की जिप टूट जाती है तो आप लोग क्या करते हैं पर्स को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इस तरीके से आप अपने पर्स को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं फौरन से हमारी जिप चोरी बंद भी हो रही है और खुल भी रही है। तो कितने कमाल के इसके रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। जादुई पेस्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 अदद साबुन की बट्टी। तो आप लोग चाहें तो कपड़े धोने वाला साबुन भी ले सकते हैं, चाहें तो बर्तन धोने वाला साबुन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो साबुन को आप लोगों ने कर लेना है ग्रेट। चाहे तो आप लोग इसे ग्रेट कर लें, यहाँ पे आप लोग चाहें तो छुरी के साथ छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेट कर लूँगी ताकि फटाफट से मैं इसका प्रोसेस स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़े धोने वाला साबुन का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे जो कपड़ों की मेल होती है वो फ़ौरन से निकलती है। इसी तरीके से जो हमारे जले तरीन काले स्याह बर्तन होंगे ना फ़ौरन से साफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे साबुन को ग्रेट कर लेंगे। तो आप सभी ने मेरे जादुई पाउडर को बेहद पसंद किया, माशाल्लाह से वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ही जादुई पेस्ट का तरीका शेयर करूँ। तो इसे बनाने के लिए आपने साफ सुथरा कोई भी पैन, तो साबुन को ग्रेट करने के साथ ही आपने इसमें शामिल करना है हाफ ग्लास पानी। तो इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी, वरना फिर क्या होगा सारा का सारा साबुन जो चिपक जाएगा। तो जिस जैसे आप इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाई करते जाएंगी वो फौरन से मेल्ट होता जाएगा। तो जब आपको ऐसा लगे कि सारा का सारा साबुन उस तरीके से मेल्ट हो चुका है तो इस पेस्ट को मजीद पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। इस मीठे सोडे से आपके बर्तन जो है बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाते हैं। तो इस तरीके से डालने के बाद फ़ौरन से मिक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन। तो जब आप लोगों को फील हो के साबुन के अंदर मीठा सोडा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है तो आप लोगों ने करना है कि इसे निकाल के ठंडा कर लेना है। तो ठंडा करने के बाद साबुन की कुल्फी जम जाएगी। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि चम्मच के साइज से उतार लेना है। सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करनी 1 से 2 और चीज़ें, ताकि जो ये लिक्विड है ना ये मजीद पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो अब आपने इसमें शामिल करना है जनाब विनीगर। तो 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे व्हाइट विनीगर, जो कि आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो 2 से 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इतना अपने विनीगर इसमें शामिल करना है कि इसकी स्मूथी पेस्ट बन जाए। तो थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून। इस तरीके से डाल के इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पेस्ट रेडी हो जाए। तो अब हम लोग इस पेस्ट को मजीद पावरफुल बनाने के लिए ऐड करेंगे जादुई पाउडर, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने शामिल किया था टाटरी का इस्तेमाल और काफ़ी और भी चीज़ें थी। तो मैं इसमें वो शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास जादुई पाउडर नहीं है तो फिर आप लोग इसके अंदर टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको मार्केट से बहुत ही सस्ती और ईजिली मिल जाती है। तो आप लोगों ने इसमें शामिल करनी है 1 से 2 टेबलस्पून टाटरी। तो टाटरी के इस्तेमाल से आपके जले तरीन बर्तन जो है ना यकीन जाने के बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएंगे, क्योंकि टाटरी जो होती है इंतहाई तेज़ होती है। तो इस तरीके से आपने इसे डालने के बाद ठीक से मिक्स कर लेना है। तो आप लोग चाहें तो बड़े वाले स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू में मैं छोटे वाले स्पून के साथ लगी हुई थी, तो बाद में मैं सोचा क्यों ना बड़े वाले स्पून को उठाया जाए और फटाफट से इसे पेस्ट बनाया जाए। तो इस तरीके से फ़ौरन से आपका पेस्ट बन जाएगा, मिनटों सेकंडों में तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस पेस्ट को बना के रख लेना है और जब भी आपको बर्तन को चमकाना हो फ़ौरन से निकालें और यूज़ कर लें। तो मैंने बहुत सारा बना के रख लिया ताकि मुझे बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो इस तरीके से डाल देंगे किसी भी साफ जार में आपने डाल देना और इसे स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जादुई पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो इसके रिजल्ट्स देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले, यकीन जाने इतने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस पेस्ट का इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस पेस्ट के इतने शानदार से रिजल्ट्स हैं कि आपके सालों पुराने जले तरीन बर्तन जो है ना बिना रगड़े बिना घसे मिनटों सेकंडों में साफ हो जाएंगे, बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएंगे। तो चाहे आपके बर्तन जिस्त के हों या फिर स्टील के हों, तो हर किस्म का बर्तन आपका चांदी की तरह चमक जाएगा।
तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि बर्तन को बिल्कुल शीशे की तरह से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हुआ था कि जब मैंने इसकी फर्स्ट साइड को साफ़ किया था तो वीडियो को तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जब मैं वीडियो को सेव करने लगी तो फ़ौरन से मोबाइल हैंग हो गया और वो पार्ट जो था वो उड़ गया। तो मतलब ये है कि वो पार्ट तो बिल्कुल भी सेव नहीं हो पाया। तो मैं आपको इसकी सेकंड साइड साफ़ करके दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इसे साफ़ किया था। तो जिस भी बर्तन को आपने चमकाना है तो फटाफट से आप लोगों ने करना है कि इस पेस्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 10 to 15 मिनट्स के इसे छोड़ देना है। जी हाँ, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप लोगों ने करना है कोई स्टील स्क्रबर लेना है। तो 15 से 20 मिनट रखने की वजह से होगा कि जो इसके ऊपर सालों पुरानी जमी हुई मेल और चिकनाई है ना, वो फ़ौरन से नरम हो जाएगी। तो इसके साथ हल्का हल्का सा रब कर लेंगे। यकीन जाने इतने कोई शानदार से रिजल्ट्स है ना, जो काम हमारा घंटों में होते हैं ना वो काम आपका मिनटों में हो जाएगा। तो अक्सर क्या होता है, जब हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाते हैं तो इन्हें रगड़ते रगड़ते हमारे हाथ थक जाते हैं, हम लोग खुद रगड़ जाते हैं, लेकिन ये बर्तन की चमक जो थी वो वापस नहीं आती। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपका बर्तन ऐसे चमक जाएगा, ऐसे शीशे की तरह साफ़ होगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आज आप लोग मार्केट से खरीद के लाएँ। तो आप लोग यहाँ पे इसके लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं। जिस जैसे मैं इसको रब करते जा रही हूँ, जो इसके ऊपर जितनी काले निशान है वो फ़ौरन से साफ़ हो रहे हैं। तो चाहे आपकी पतीली जो कि सालों पुरानी हो या फिर गंदी से गंदी ही क्यों ना हो, जिसे साफ़ करना आपको लगता हो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वो भी मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएगी। तो ये पेस्ट जो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव और 100% वर्क करता है। तो चाहे आपके बर्तन जिसके हों या फिर स्टील के हों, हर किस्म का बर्तन आप लोग इसे चमका सकते हैं। तो सबसे पहले उन तमाम प्यारे व्यूवर्स का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे जादुई पाउडर को इतना ज़्यादा पसंद किया। माशाल्लाह से वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। तो उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, बहुत ज़्यादा लाइक भी किया। तो बिल्कुल उस तरीके से आपने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है, उस तरीके से सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे बातें करते करते हमारे पतीली जो है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे हाथ जो है पूरी तरीके से काले हो चुके हैं, क्योंकि इसकी पतीली के ऊपर जो चिकनाई थी, मेल थी, वो सारे के सारे निकल चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसके 100% रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सिटी से देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लेके अनाउंस कर सकूँ। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं, तो पतीली के ऊपर जितनी ज़्यादा चिकनाई थी, कालक थी, वो फ़ौरन से निकल चुकी। तो इस तरीके से अपने गंदे से गंदे और सालों पुराने बर्तन को भी चांदी की तरह चमका सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसके 100% रिजल्ट देख सकते हैं। यकीन जाने कि इस पेस्ट के इतने कमाल के रिजल्ट हैं, गंदे से गंदी पतीली जो कि ना आपकी बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगी।